चलिए अब मराठा वीरेंद्र सिंह को सुन लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है विकास के बारे में। मराठा वीरेंद्र सिंह ने 2009 में बीएसपी की ओर से करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि सांसद अगर चाहे तो अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसका तो सारे के सारे इस सिस्टम को ऐसा अच्छा बना सकता है, चाहे वह प्रशासन का और चाहे विकास के मामले में हो, जिससे कि लोगों को बहुत बहुत राहत महसूस हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा करनाल लोकसभा हलके का विकास, आपने सुना भी क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, उनकी क्या क्या मांगे हैं अपने सांसद से जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज तक ना कोई विधायक यहाँ पे आ लिया, ना कोई संसद आ लिया। हम क्या कह के दुखी हो गए हैं, हर किसी को बहुत ज्यादा खास हालत हो रही सड़क की। 6 साल पूरे हो गए, इतना रोड जाम में रह गई। जितने एमपी हैं, जो एमएलए हैं, उनसे भी बात की है, उन्होंने आज तक हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं की। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब वोटिंग हो जाती है फिर लोग भूल जाते हैं। हालांकि सांसद अरविंद शर्मा के मुताबिक मोटे तौर पर उन्होंने जो काम करवाए हैं वो इस प्रकार हैं। करनाल और पानीपत रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित करवाया है। पानीपत में जन शताब्दी का ठहराव करवाया है। करनाल टोल प्लाजा को करनाल जिले की सीमा से बाहर करवाया है। सैकड़ों आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करवाई गई है। वहीं कुंजपुरा सैनिक स्कूल में 25 लाख का सोलर हीटर सिस्टम लगवाया है। हवाई अड्डे की मंजूरी में अहम भूमिका निभाई है, ये कहना है सांसद अरविंद शर्मा का। तरावड़ी में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाया है। पानीपत से रोहतक वाया इसराना, जो कि पैसेंजर गाड़ी पहले बंद थी, उसको दोबारा से चालू करवाया गया है। वहीं बापौली में एक कॉलेज और स्टेडियम का निर्माण भी करवाया गया है। चलिए अब सांसद अरविंद शर्मा से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस हलके के विकास के बारे में। चलिए यहां से सांसद हैं अरविंद कुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। शर्मा जी, तीसरी पारी है आपकी, इससे पहले आप 2 बार सांसद रहे हैं, तीसरी पारी है, क्या कुछ अभी तक, हम आपसे ही सुनना चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक आपने करनाल संसदीय क्षेत्र के लिए किया है? नुमाइंदों का काम है, जो नॉमिनेटेड आपके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनका काम है अपनी आवाज़ को उठाना, लोगों से बातचीत करते रहना और आम आदमी की क्या समस्या है, आम आदमी क्या चाहता है, उस तरह से हमें आगे बढ़ना है। कल्पना चावला वाला जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, इसको भी तुरंत जो है इसमें काम चालू हो, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाए। 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कि हमारे को मिलने जा रहा है, इसका टेंडर भी हो गया है और सारी बातें इसमें संभव होंगी। कब तक कल्पना चावला जो मेडिकल है, कब तक लोगों को सुविधाएं मिल पाए? विदिन 25 मंथ्स, 25 महीने के अंदर इसको काम को हम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। तो अभी उसका टेंडर हो गया है, मुझे उम्मीद है कि तय समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और तय समय में ये सारा काम चालू होगा। हमने आपके इलाके में घूमा है, जिस तरीके से हम इंद्री इलाके में गए हैं, एक तो वहाँ जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, क्या कहें कि बहुत ज़्यादा आपको, जैसे अभी फ्लड आया था, यमुना ने बहुत मार की थी, इंद्री से लेकर संबालखा तक पूरा फ्लड अफेक्टेड एरिया है, पूरा आगे तक जाता, हाँ पूरा आगे तक। लेकिन उन लोगों का कहना है कि कुछ नहीं किया जा रहा, ना तो प्रदेश सरकार की ओर से ना केंद्र सरकार की ओर से। उस समय यहाँ पर नेता आते हैं, बातें करके चले जाते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। तो इसमें हमने कोशिश की है। इन अभी पीछे माननीय मंत्री जी आए थे, ऑस्कर फर्नांडीज जी, जैसे उन्होंने चार्ज लिया था, मंत्री बने अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात रखी है कि जब तक यमुना एक्सप्रेस हाईवे ये नहीं बनेगा तब तक ये समस्या रहेगी। एक हमने रोड देखा है जो इंद्री से आगे लाडवा रादौर की ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 साल से टूटा हुआ है और जो गड्ढे उसमें इतने बन चुके हैं, फंस जाते हैं वाहन, उनको निकालने के लिए 2-2 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई उस पर काम नहीं हो रहा,
सभी नेता आए, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? इसमें कोई शक नहीं, इस इलाके में ये काफ़ी समस्या आई हुई है और हम इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी रोड टूटे हुए हैं, जो रिपेयर नहीं हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। आप सांसद हैं, रेल की बात कर लेता हूं। जिस तरीके से नीलोखेड़ी में एक समस्या है कि वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ, बहुत दिक्कत होती है यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने के लिए। दूसरा, एक ही ट्रेन उसमें रुकती है, पूरा दिन में 2 बार बस वो आती जाती है, कोई और ट्रेन नहीं रुकती। बात करें करनाल की या पानीपत, इसमें भी शताब्दी नहीं अभी तक रुकती। आप सांसद हैं, प्रयास नहीं किया आपने? काफ़ी प्रयास किया और इसके काम बनने भी वाला था। पवन बंसल जी जो मंत्री थे वो थोड़ा सा गड़बड़ रह गया और मुझे पूरी उम्मीद जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। नीलोखेड़ी के लिए भी हमने कई स्टॉपेज के लिए कोशिश की है, लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है पानीपत, टेक्सटाइल माना जाता है पूरा क्षेत्र की, पूरा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, देशों विदेशों में होता है। ऐसी बात पहले भी आई थी, टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, मामला लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया। क्या कुछ कोशिश की जा रही है टेक्सटाइल हब बनाने? पानीपत में हमने पेट्रोकेमिकल हब दिया है रिफाइनरी के साथ में और टेक्सटाइल हब भी आ रहा है। करनाल का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अभी हम एविएशन पॉइंट पर भी हैं करनाल में, लेकिन अभी प्रेस नोट जारी हुआ है प्रदेश सरकार की ओर से, उसमें जो पूरा क्रेडिट दिया गया है वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिया गया कि उन्होंने पूरी कोशिश की इसके लिए और उन्हीं की वजह से करनाल में एयरपोर्ट आया है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं करनाल से सांसद हूँ। मैंने ये 3 से भी 4 साल पहले इस बात को शुरू किया था, पार्लियामेंट में इसके रिकॉर्ड्स हैं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि नाम उन्हीं का आगे आता है? जब भी दीपेंद्र जी हमारे से कौन से दूर है, भाई हैं अपना। दीपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी का बेटा है, तो इसलिए क्रेडिट ले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सांसद तो और भी 8 हैं आपकी पार्टी लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम करनाल, मेरा फ़र्ज है कि मैं अपनी बातों को रखूं और मैंने अपने केस को बहुत अच्छे से, इस एयरपोर्ट वाले सिस्टम को बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया। प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से, हालांकि आप सांसद हैं, केंद्र सरकार में हैं, क्या लगता है गुटबाजी बहुत ज़्यादा कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, 3-4 गुट बन गए हैं, आप भी किसी गुट में शामिल हैं या नहीं? मैं तो अपने डेवलपमेंट में, लोगों के विकास में मैं विश्वास रखता हूँ, मैं इन बातों में पड़ता नहीं हूँ। चलिए, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात आती है, बहुत लंबे समय से मामला अटका हुआ है नियुक्ति का, दावेदारों में आप भी हैं, आपका नाम भी सामने आया था और एक बार तो ऐसा कहा गया था कि आप बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है कि भाई मैडम के ऊपर छोड़ा हुआ है श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी दावेदारों में तो आप हैं, बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो ये है कि भाई कोई जिम्मेवारी को पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देती है, उसमें आदमी को एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते उसको काम करना चाहिए। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा ना जाए तो पौधा सूख जाता है। बिल्कुल उसी तरह करनाल लोकसभा हलके को भी सींचने की जरूरत है। हालांकि ये जो इलाका है पूरा, ये अपने आप में बहुत महान है। जो यहाँ की जमीन है वो सोना उगलने वाली जमीन है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है या जिस तरीके से फ्लड आता है हर साल, यमुना टूटती है और यहाँ की हजारों एकड़ जो फसल है वो तबाह हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ के सांसद का रिपोर्ट कार्ड। हालांकि वो कहते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस इलाके के लिए। अगले हफ्ते मिलूंगा एक नए सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।